The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप सबका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप के झटके रविवार दोपहर करीब 1:55 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र गाजियाबाद बताया जा रहा है। आंधी बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में ये भूकंप आया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। आसमान में बादलों का डेरा रहा। 11 बजे के करीब अचानक अंधेरा छा गया और खूब धूल भरी आंधी चली। इसके बाद तेज़ बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ और दिनों तक स्थिति के ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रचंड गर्मी की शुरुआत में देरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नॉर्थ वेस्ट मौसम विज्ञान केंद्र प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप धूल भरी आंधी, गरज और हल्की बारिश होने के साथ साथ हवा की गति वर्तमान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। भूकंप को लेकर किसी तरह का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, सावधानी बरतने पर नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की 163वीं वर्षगांठ पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए सभी शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विद्रोही ने कहा कि भारत के आज़ादी आंदोलन में 10 मई 1857 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जब मेरठ छावनी में उस समय ब्रिटिश सेना में काम कर रहे जाबाज बहादुर हिंदुस्तानी सैनिकों ने 10 मई को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करके मेरठ के 1857 की क्रांति प्रारंभ करके दिल्ली की ओर कूच किया। पूरे देश में आज़ादी के मतवालों ने उस समय के बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़कर पहला देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया था। विद्रोही ने कहा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सभी धर्मों, जातियों व क्षेत्र के नेताओं ने अपने आप को हिंदुस्तानी मानकर जो एकजुटता की मिसाल कायम की, उसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी, जिसके चलते 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, हसन खां मेवाती जैसे रणबांकुरों ने भाग लिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था, बेशक अंग्रेज़ों को आज़ादी दिलाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन भारत के वीर सिपाहियों ने अपनी जीवटता एवं एकजुटता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। विद्रोही ने कहा कि 1857 के उस संग्राम में अनेक ज्ञात अज्ञात और वीर सैनिकों, किसान, मजदूरों व आम आदमी ने देश की आज़ादी की बलि वेदी पर अपनी शहादत दी। स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 की इस क्रांति में शहीद होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को शत शत नमन। वहीं दूसरी ओर सिक्किम में भारत और चीन की सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। आपसी नोकझोंक का यह पहला मामला नहीं है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसा तनावपूर्ण माहौल समय समय पर बनता रहता है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद का समाधान न होने के कारण सैनिकों के बीच आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। एक लंबे अरसे के बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव पैदा हुआ है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों की सेनाओं द्वारा नियमित गश्त के दौरान शनिवार को उत्तरी पश्चिम सिक्किम के नाकुला सेक्टर में यह झड़प हुई, जिसे स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है। बताया गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से आक्रामक रवैया रहा, जिस कारण दोनों पक्षों के सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। बताते चलें कि सिक्किम सीमा पर स्थायी और छोटे मोटे संघर्ष अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सीमा का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है।
चीनी सैनिक अक्सर भारतीय सीमा पर आ जाते हैं, जिसके चलते विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। सैनिक इस तरह से मुद्दों को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार पारस्परिक रूप से मिलजुल कर हल करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी दोनों देशों के बीच झड़प की बात सामने आई थी। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में पेट्रोलिंग के लेकर संघर्ष हुआ था, जिसके बाद फेसअप के हालात पैदा हो गए थे। जिसके बाद दोनों देशों के ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारियों तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी तरह मामला शांत कर लिया गया। हालांकि यह संघर्ष लंबे समय के बाद हुआ है। नाकुला क्षेत्र 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं है। वहीं भारतीय सेना ने अपने बयान में माना है कि भारतीयों और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई है। सेना की पूर्वी कमान ने एक बयान में कहा कि आक्रामक हरकतें हुई, जिसमें दोनों तरफ की सैनिकों को चोट आई है। फिलहाल मामले को सुलझा लिया गया है। चीन अपनी धौंस दिखाने से बाज नहीं आता, लेकिन सीमा पर चौकन्ने सैनिक लगातार उन पर नज़र बनाए हुए रखे हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम।